गाइस दैट मुझसे ना आजकल लोग बड़ा पूछ रहे हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. सो व्हाट इज योर टेक? बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स, कई लोग कहते हैं कि सर कोई ऐसा काम बताइए जिससे एकदम से पैसे बन जाए. सर कोई पैसे वाला काम बताइए. सर मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बहुत पैसे कमाऊँ और विस्की पीऊँ बहुत ज़्यादा. तो उन लोगों के लिए आप कुछ शब्द बताइए, क्योंकि ये गुमराह है कहीं ना कहीं. देखो, कोई शॉर्टकट नहीं होता. हम्म. लॉन्ग टर्म 3 साल तो कम से कम 3-4 साल में थोड़ा पैसा बनता है. स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, किसी में भी जब तक 4-5 साल इन्वेस्ट करके बैठोगे नहीं, कुछ नहीं बनेगा. तो अगर 4-5 साल नहीं है, अगर कोई तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है यार मैंने 6 महीने में शेयर डबल किया, मैंने 2 करोड़ लगाए, 2 साल में 10 करोड़ हो गए, तो उस बंदे की मेरे को बैलेंस शीट भेजो. और अगर वो गलत निकला तो एक झापड़ मेरी तरफ से. कई लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक्स खरीदे, मिड कैप खरीदे, स्मॉल कैप खरीदे, लार्ज कैप खरीदे. देखो बेटा, म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि एक दो नाम बता दीजिए जो आपके हिसाब से ठीक है. इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट दैट इज जस्ट सेइंग. देयर इज एन HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड. उसमें मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है. आई थिंक दैट्स वेरी गुड. एंड you have to have, if you are young, then you put 70% of your money into equities and put it for 3 years. don't रोज मत देखो यार ये गिर गया, मर गया, ये क्या हो गया, बेच दोगे तुम. if you're my age, I am 67, then you have to put only 20% into equities, the rest into FDs and safe schemes. This is not the age to take a risk. And they also ask me, should we do a job they have or do a business, whereas they've never even done jobs. So you know, I think jobs teach you a lot. So इस बारे में क्या कहेंगे आप? Even if you are a billionaire, you have to work for 2-3 years to learn the ropes. तुम ऐसे चले जाओगे, तुम्हारा बाप अंबानी तो है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो भैया अंबानी को भी 40 साल लगे हैं पैसे बनाने में. उन्होंने भी बड़े धक्के खाए हैं. दे हैव वर्कड वेरी हार्ड. सो रिस्पेक्ट देम एंड डोंट मेक फन ऑफ देम कि 2000 करोड़ की शादी करती. क्यों नहीं करेगा? 1 लाख करोड़ कमाए तो किस लिए कमाए? तुम लोग जल के रहे हो यार. तुम भी कमा लो, खर्चो. किसने मना किया? गवर्नमेंट ने मना किया. डोंट बी जेलस. जेलसी निकाल दो अपनी लाइफ में से. कई लोग, मैंने भी देखा है पापा, एक और चीज़ ये ना कहीं बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते. कई लोग कहते हैं मेरे फादर का केमिस्ट का शॉप है पर मेरे को वहाँ पे काम नहीं करना. 18, 20, 21, 22 साल के बच्चे, तो आप इनको क्या राह देंगे? कहेंगे हमको अपना बिजनेस करना है, पापा के साथ काम नहीं करना, देखना ही नहीं इनको, बिल्कुल ट्राई भी नहीं करना. देखो, मैं इन लोगों को यही बोलूँगा कि सी, with experience they will realize, they will start respecting the elders, especially the father, more and more. जब बचपन में अक्ल नहीं हुई तो वो सोचते हैं कि बाप तो गांडू है, इसने कुछ कमाया नहीं. तो अंबानी के जैसे हमारे को कुछ लेके देता, कुछ 5-6 प्लेन्स होते, कुछ होते. क्या किया मेरे बाप ने? एक छोटा सा फ्लैट है, वो भी अभी पैसे पूरे भरे हैं. एक बात सुनो, डेट तो नहीं है ना, किसी का कर्जा तो नहीं देना ना. जिन्होंने कर्जा देना है, जो EMI पे जी रहे हैं, उनसे पूछो कैसे जी रहे हैं. जिन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से, चाहे 10 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, वो लोन दिमाग में खटकता है कि EMI देनी है. ये बहुत बड़ी टेंशन है. 1 रोटी कम खा लो, लेकिन ये लोन डेट ट्रैप में मत फंसो. दैट इज़ वॉट आई हैव डन एंड आई विल टेल यू. आई एम नॉट अ वेरी बिग मैन, वेरी एवरेज गाय. तुम देख रहे हो घर वर, ये घर मेरे बाप ने बनाया हुआ है, मेरी औकात नहीं है. सुन लो और रिस्पेक्ट करो बिल्डर्स जो बना के दिया है तुम्हारे को. तुम बनाने जाओ ना, जो बाप ने तुम्हारे फ्लैट बनाया है. तुम बोल रहे हो कि एक ही फ्लैट बनाया है, 4-5 करोड़ का होगा ना, बनाओ. चलो चैलेंज करता हूँ, बनाओ, अपने पैसे से बनाओ. That's a reality check for me also. And इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए किस उम्र से इनको? अगर इन पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस इज, I hope you understand that. Suppose you are 30 years old, you are covered, you cover yourself. Suppose you earn 40 lakhs a month, you have to into 10,
दैट इज़ 4 करोड़। तुमको उसकी इंश्योरेंस चाहिए, तुम 4 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस कराओ। 4 करोड़ की नहीं मत कराओ, तुमको ज़्यादा लग रहा है, 2 करोड़ की लगाओ। तुमको 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये साल के जाएंगे। ये पैसे मिलेंगे नहीं, बट अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली को 2 करोड़ मिल जाएगा। दैट इज पापा ये बताओ, अगर किसी की 25,000 सैलरी है, उसके लिए भी बंदे के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम है? ये टर्म इंश्योरेंस। तो आपने भी कहा ना 40 लाख अ मंथ, आपने शायद मे बी वेंट 40,000 अ मंथ। अरे यार लिसन, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। उसकी 25,000 सैलरी है, साल का कितना 3 लाख हुआ, 10 साल का 30 लाख हुआ। तो 30 लाख की तो उसमें आपको 10,000 ही देने पड़ेंगे। तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इयर्स की आपकी इनकम यू शुड इंश्योर योर फैमिली। तो अगर 5,000 रुपये किसी की मंथली इनकम है तो 6 लाख रुपए बेसिकली। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर इट गाइस। तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप यंग हो। जरूरी है। पर आप अगर यंग हो, मैंने बुक्स में पढ़ा है कि अपने फादर मदर के लिए पहले इंश्योरेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिक्लेम करना ज़रूरी है rather than yourself, बिकॉज आपको शायद उस उम्र में कुछ होगा नहीं, बट फॉर योर पेरेंट्स डेफिनेटली जरूरी है, स्पेशली फॉर एल्डर्स। मेक श्योर योर पेरेंट्स। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने इंश्योरेंस की बातें करी है, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की। क्या अगर इनको सेविंग कैसे करें अगर इनकी 25,000 सैलरी है? राइट। तो आई एम श्योर दैट पर्सन ऑल्सो कैन सेव समवेयर, राइट? सी द बेस्ट वे टू सेव इज SIPs, SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथ अगर 25,000 सैलरी है, 20% तो सेव करो यार। 5,000 हर महीने सेव करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये छोटे अमाउंट से आपका कितना कॉर्पस बन जाएगा। यू अर्न मोर और सेव करो। डोंट सी कि 1 साल के बाद यार ये कुछ नहीं हुआ। अरे आप सेव करते रहो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके इतना पैसा बन जाएगा, आप याद रखोगे ये। पापा आपकी उम्र कितनी है? 67। जब आप 30 साल के थे, हाँ। तो आप कितने में अपना पूरा गुजारा करते थे महीने का? आपकी फैमिली थी, 2 बच्चे थे, मैं और मेरी बहन। सो आप कितने रुपए में, हाउ मच मनी डिड यू नीड एट दैट टाइम इन 1985 बेसिकली? हाउ मच मनी डिड यू नीड एट दैट पॉइंट इन 70,000-80,000। उस पर मैं जानना चाहूँगा, अगर किसी की आयु 40,000 रुपये महीने की है, क्या उसको 8 लाख 10 लाख की गाड़ी खरीदनी चाहिए? नो। EMI भरेगा वो 10, मतलब नो। इट्स नॉट वर्थ इट। सो यार मैंने एट द एज ऑफ 40 आई गॉट माई फर्स्ट एयर कंडीशन कार। ठीक है, उसके पहले नॉन AC कार चलाते थे, फर्स्ट क्लास जी रहे थे, मर तो नहीं रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो ये मत देखो कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे रिश्तेदार ये कर रहे हैं। यार उनके पास कुछ सोर्स होगा, वो कमा रहे होंगे। अगर नहीं कमा रहे तो अब वो डेट ट्रैप में फंसेंगे, EMI में। यार मेरी एक बात सुन लो यारो, ये EMI के चक्करों में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। इट्स पॉइजन। जस्ट लिव विद इन योर मीन्स, स्लीप वेल। जो डेट ट्रैप है ना, आपकी उम्र 25 साल कम कर देगा। यू थिंकिंग आई एम जोकिंग, यू वेट एंड सी। विदाउट डेट यू विल लिव टिल 90। अगला बड़ा हॉट टॉपिक है, आपको पता भी नहीं क्या पूछने वाला हूँ मैं, बोल दे। बट मेरी जो ऑडियंस है ना पापा, वो बिटवीन 24 एंड 34 32 की ऑडियंस है, एंड majority of them are not married. They are not even seeing anybody seriously, you know. So they are very confused about life and how they should go about it, because women nowadays want money. They want a well-paying job for their husband, and they are very confused. So how should they, what kind of mindset should they have? Anything you would like to share? See, listen, I would say the females are the better sex. They have better brains. Now it's become a fashion to say यार आज की लड़कियां बड़ी तेज हैं, इतना खर्चा कराती हैं, ये कराती हैं, वो कराती हैं। बकवास। ऐसी भी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। जैसे अच्छे मर्द हैं, ऐसे अच्छी लड़कियां भी हैं, बुरी भी हैं जैसे मर्द हैं। और women after marriage, I'll tell you one thing,
You can mold them the way you want to, give them respect, give them love, and they will not ask you for tons of money कि यार ये कर वो कर. वहाँ कोई एक्सेप्शनल केस होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें, तो वो वैसे वुमेन तंग नहीं करेंगी आपको. How should they go about it? Should they be open to arrange marriage to their fathers, to their mothers, to marriage bureaus? Should they have an open mindset to it? Yes. Arranged marriages, I feel, work better than love marriages. Love marriage के against नहीं हूँ मैं. सब करते हैं, अच्छा है. अरेंज मैरिज. और पापा अगर अब थोड़ा उस टाइप का सवाल है, थोड़ा मतलब इट्स अ बिट रेसी और बिट अडल्ट. अब बोल यार. बट इफ समबडी हैज नेवर हैड सेक्स एंड वो बंदा सोच रहा है यार आई वांट टू हैव सेक्स विद 2-3 गर्ल्स and only then will I get married, and they are 27, 28, they're virgins, you know, and they feel kind of sorrowful about it. But ये वेट कर रहे हैं कि यार मैं 2-3 गर्लफ्रेंड रहेगी, सेक्स करूँगा, फिर शादी करूँगा. आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज मुझे कई लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम है कि वी आर वेटिंग टू हैव सेक्स और समय बीता जा रहा है. यार जो दिल है करो, गलती भी करोगे अपने आप सुधर जाओगे. मैं किसी को कोई इस विषय में आप ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे. इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स योर पर्सनल चॉइस. आई एम नो वन. कई लोग गर्लफ्रेंड की वेट कर रहे हैं कि शायद वापस आ जाएगी, इसका ब्रेकअप हो जाएगा, यू नो, वो अपना लेगी वापस, प्यार ज़्यादा वापस आ जाएगा दिल में. देखो ये इन चीज़ों का मुझे कुछ पता नहीं है. तुम्हारे घर में तुमने अपने माँ बाप को देखा है ना. आई एम श्योर दे हैव लेड अ वेरी नाइस लाइफ, दे आर हैप्पी विद ईच अदर. सीख लो उनसे. चाचा चाची को देखा होगा, 99%, 95% बहुत खुश होंगे सारे. तो यार सीख लो उनसे. Many people have lost their mother, have lost their father, and they often give me this message that please thank your father because there's this peace and calm in him which we don't see in today's world. So do you have any message for these people who really admire you? You know, see, one thing I have done in my life, I've been, I would say, a good son to my father and mother. I'm not a great son, good son. See, you learn a lot from your parents. Parents never teach you anything wrong. There must be exceptions होते हैं, लेकिन पेरेंट्स की सुनो, उनकी रिस्पेक्ट करो. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, आई एम टेलिंग यू, with their blessings your life will be successful. You will say यार ये स्पिरिचुअल बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता लाइफ में, काम करना पड़ता है. काम आप उनकी देखोगे तो ऑटोमेटिकली काम करोगे, सेफ खेलोगे, उनके जैसे बनोगे. लेकिन देखो, यू आर अल्टीमेटली अ क्लोन्स ऑफ योर पेरेंट्स वेदर यू लाइक इट और नॉट. And you know, some of them see a father figure in you know, and because they don't have that father figure in their life, either they don't respect their father that much, or either their father is passed on and they are living very weird lives. And some of them have taken to alcohol at very young ages of even 18 and 20. So I always tell them that they shouldn't start drinking before the age of 25, 26 because they're ruining their life. But I want you to give them some words of encouragement or no encouragement or discouragement, whatever you propose. See, जो गलत किया है ना लाइफ में, सबने किया होगा, उसको डिलीट कर दो, भूल जाओ, आगे देखो. ये मत सोचो यार मैंने पहले ये करना था, ये काम कर लेता तो अच्छा. तो अभी क्या है, मर गए हो क्या, या रात को मरने वाले हो? फिर कोई बात नहीं, मिट्टी डालो, आगे अच्छा करो. यस, अगर तुम्हारे पास यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, यू हैव अ गुड डिग्री, वहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ज़रूर बाहर जाओ. लेकिन इफ़ यू आर अ फैमिली पर्सन और यहाँ वहाँ जाके तुमको लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगेगा, and it's tough for you to change yourself, तो India is the best. बाकी बाहर ज़रूर जाओ. If you have a good degree, you'll get a good salary and you can save money, because क्या होता है कि बाहर जाके आप 5 लाख की भी सैलरी ले लो, आपने दूसरे का लाइफ कोई नहीं है, कॉन्शियस जिंदा है. ये नहीं कह रहा तुम्हारी मर गई है, कईयों की मरी होती है, जिंदा हो जाती है. देखो, बी थैंकफुल टू गॉड, तुम्हारी हेल्थ ठीक है. आई एम 67. देखो मेरे को पेसमेकर लगा हुआ है, मेरे को निमोनिया हुआ था, मैं 2 बार ICU गया हूँ लास्ट, बट बच गया ना. अब लोग कहेंगे यार पेसमेकर लगा, अरे क्या हो गया, जिंदा हूँ, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी है. जब ठीक होता हूँ, डिप्रेशन है मेरे को 35 साल से,
मेरे को रोया हूँ, तुम लोगों ने देखा है? अरे लोगों को कैंसर है तो उनसे बेटर हो कि नहीं हो? डोंट थिंक दैट यार कि ये मेरे ये नहीं है, मेरे को ये हो गया, मेरे को शुगर हो गई, बीपी हो गया। यार ये सब छोड़ दो नाटकबाजी। अंदर से तुमको भी पता है मैं अंदर से खुश हूँ, ये नाटक छोड़ दो। कई लोगों को ना हमेशा पूछो कि कैसा बिजनेस जा रहा है, काम जा रहा है, सब जा रहा है, तो मनहूसियत चाहिए होती है चेहरे पे। देखो कई लोग मैंने देखे हैं, उनके बाप दादा बड़े एसेट्स छोड़ गए हैं, फिर भी रोएंगे। अच्छा कमा रहे हैं फिर भी रोएंगे। मैं उन लोगों को वार्न कर रहा हूँ, ये रोना बंद करो। ये एक्चुअल का रोगे एक दिन, रोना बंद कर दो। और कम है ना, कमाओ यार, अच्छे आदमी हो तुम, कमा सकते हो यार, सेव करो। तुम लोग खर्चा क्यों नहीं सेव यार? आज एक चीज़ सुन लो, मेरा चौकीदार 15,000 कमाता है, ओके, 15,000, उसमें से 6,000 गांव बेचता है, 6,000 गांव भेज रहा है, 9,000 में बंदा अच्छा भला खा पी रहा है, रह रहा है, कपड़े पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, वो खुश है। तो अगर वो 9,000 में रह रहा है तो तुम भी यार 20-25 हज़ार में रह सकते हो। तो ये मत सोचो कि तुमको 2 लाख चाहिए पर मंथ जीने एंड ही इज अ 50-year-old गाय। या इज वेरी हैप्पी। तो बेटा इंडिया बहुत सस्ती जगह है, ये याद रखना। इंडिया में महंगी होगी, वो 2 झापड़ मारूंगा उनको मैं, महंगी होगी। सबसे सस्ती कंट्री अर्थ में इंडिया है, खाना पीना रहना सबसे सस्ता है इंडिया में। तुम बोलोगे नहीं बड़ी महंगाई है अंकल, आपको पता नहीं है ये। तुमको अगर रहना है जाके फैंसी जगह में तो फिर महंगा होगा। इंडिया में आज दिल्ली से आधा घंटा दूर है नोएडा, जहाँ पर 3,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में आपको फ्लैट मिल जाता है, खरीद लो। सारी दुनिया में नहीं मिलेगा 3,000 में। यार इज्जत करो इंडिया की, इज्जत करो इंडिया की। और कभी मत बोलो अपने कंट्री को जो डाउन करे ना, आई हेट दैट पर्सन। मैं कई बार करता हूँ। नहीं करना है। देखो है बहुत मिस्टेक्स है हमारी कंट्री में, बट यू हैव टू बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन यार। क्या है यार, जब देखो गाली देते रहते हैं हमारे पॉलिटिशियन खा गए, ये खा गए, वो खा गए। यार देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? तुम्हारा लाइफस्टाइल 10 साल पहले जो था, 20 साल पहले था, तुम्हारे पास थी जो गाड़ी आज है। तुम्हारा एसी जितने थे कमरे में, एक घर में, तुम ऐसे कपड़े पहनते थे। यू आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। सो डोंट क्रिब। नीचे देखो अपने नौकर, अपने स्टाफ को बेचारे कैसे फिर भी खुश हैं, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। सीख लो उनसे, उन लोगों से सीख लो। डोंट क्रिब यार। ओके डैड। और सब खुश रहो यार। वो मेरे को कोई तकलीफ हो ना, मेरे से बेटे से व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करो इंटरनेट में। अरे यार कुछ भी मेरे से, मैं कोई बड़ा एवरेज आदमी, मैं ये मॉडेस्ट नहीं बन रहा हूँ, सच बोलता हूँ मैं हूँ, लेकिन एवरेज होना भी बड़ी ग्रेट बात डैड बियर पी लो यार, बियर पी लो। मेरे को मज़ा नहीं आता बियर पीने में, इसलिए नहीं पीता। ये नहीं है कि मैं बड़ा यार मैं 1 महीने से सोबर हूँ, बहुत पक गया हूँ। मैं संत मंत नहीं हूँ। देखो जिस चीज़ का शौक नहीं है मत पियो। हाँ अगर शौक है तो कम पियो, जो जिससे हेल्थ ना ख़राब हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मेरी एज है, जब मेरी तबीयत ठीक होती है मैं जाता हूँ वॉक करने, टेनिस खेलने। He does 11,000-12,000 steps, guys. Yeah. I weigh the same weight which I weighed during my marriage 44 years back. How much is It's it? a big thing, 69. Wow. So I've done well. I'm thankful because of my mother's blessing. She's my God. My father was a good man. My mother is a goddess. So I am very happy to have her. She was very serious. God has saved her. मैं उनके पास इतना बैठता नहीं हूँ साफ बोलूँ, बट her being there is enough for me. So थोड़ी इज्जत कर लो माँ बाप की। जब वो चले जाएंगे अंदर ही अंदर ज़िंदगी खा जाएगी तुमको। यार थोड़ी इनकी इज्जत कर लेता, थोड़ा प्यार कर लेता, थोड़ा उनको खुश कर देता। ये टाइम मत आने दो। जस्ट बी गुड टू देम, दे विल टेक केयर ऑफ़ योर फ्यूचर। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं होगा मुझे पकड़ लेना गर्दन में कि यार माँ बाप की सेवा की थी यार, फिर भी रोड में बैठा हूँ। नहीं होगा ऐसे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।